जी दोस्तों, आज का टॉपिक है मुस्लिम लॉ के ऊपर। अगर सडन डिमाइज हो जा रहा हस्बैंड का, क्या वाइफ या माँ प्रॉपर्टी के कोई भी एब्सोल्यूट कोई भी प्रॉपर्टी का जिसका मालिक डिजीज था, जो मरने वाला वाइफ हस्बैंड था या फादर था, माँ या वाइफ एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगी होल प्रॉपर्टी का? जी नहीं। जैसे ही किसी का देहांत हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उनके साथ साथ देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ डिसीज ने, मरने वाले ने कितने लीगल हेयर छोड़ करके गए हैं। अगर उनके बच्चे भी हैं, लड़की है, लड़का है, तो सारे के सारे लीगल हेयर मालिक हो जाएंगे एज पर इनहेरिटेड राइट। अच्छा, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी। अगर मरने वाले ने 2 सन और एक बेटी को छोड़ करके, एक डॉटर को छोड़ करके गया है, उस हालात में वाइफ या मदर को 1/8 शेयर मिलेगी। उसके बाद रिमेनिंग शेयर 7/8 शेयर डिवाइड होगी दूसरे बच्चों में। हर लड़के को यानी सन को 2 पार्ट करके प्रॉपर्टी की शेयर मिलेगी, और जो डॉटर है, बेटी है, उसको 1 शेयर करके मिलेगी। इस तरह से प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मुस्लिम लॉ में बहुत अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में 50-50 हो जाती है, मुस्लिम शरीयत के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इसमें 50-50 नहीं होती है। उसमें कुछ शरायतें हैं, पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ कैरी करती है साथ में। उसके साथ साथ में कुछ सुप्रीम कोर्ट इस तरह की हालात अगर आती है कि सिर्फ माँ पूरा होल प्रॉपर्टी को बेच देती है, या सिर्फ भाई होल प्रॉपर्टी को बेच देता है, या बहन होल प्रॉपर्टी को बेच देती है, तो कुछ जजमेंट है, मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप बोल भी दे रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस राजकुमार एंड अदर्स 2020 की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि लीगल हेयर जो भी रहेंगे वो सिर्फ अपनी शेयर को बेच सकते हैं और किसी के शेयर को नहीं बेच सकते। अगर वो बेचते हैं तो वो टोटल इलीगल होगा, अवॉइड होगा। दूसरी जजमेंट रुकैया बेगम वर्सेस नजरुन्निसा बेगम 2004 की जजमेंट है। तीसरी जजमेंट है बीबी आयशा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सारे जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी लीगल हेयर्स आफ्टर द डिमाइज ऑफ हस्बैंड, फादर, उनकी राइट नहीं है होल प्रॉपर्टी को बिक्री करने के लिए, सेल आउट करने के लिए। तो इस हालात में अगर किसी तरह का सेल आउट करते हैं कोई भी लीगल हेयर, तो दूसरे जो लीगल हेयर है वो कोर्ट में जाकर के इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। बाकी जो जो मैटर है वो अपने कोर्ट में जाकर के पिटीशन को लगा सकते हैं और वो सेल आउट करने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।